प्रश्नावली 11.3 के अंतर्गत इसके पहले त्रिकोणमिति के वर्ग समीकरण का व्यापक हल ज्ञात किए थे। अब ऐसे प्रश्न जिसमें सीढ़ी का सूत्र लगता है तो उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 26, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा बराबर cos 2 थीटा। पक्षांतर करते हैं, cos 3 थीटा प्लस cos थीटा, पक्षांतर करने से माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। अब इसमें 3 पद है तो किसी 2 पदों में सीढ़ी का सूत्र लगाना है ताकि तीसरा पद उसमें आ जाए। ऐसे 2 पदों का प्रयोग करना है तो स्पष्ट दिख रहा है। प्रथम 2 पद लेते हैं सीढ़ी का सूत्र, तो 2 cos 3 थीटा प्लस थीटा बटे 2 इंटू cos 3 थीटा माइनस थीटा बटे 2 माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। आगे सरल करते हैं, 2 cos 2 थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। अब इन 2 पदों में cos 2 थीटा उभयनिष्ठ दिख रहा है। cos 2 थीटा बचा क्या, 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा बराबर 0 या 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0। अब cos थीटा बराबर 0 का सूत्र है अपने पास, 2 थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो थीटा बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 4। 2 को पक्षांतर कर दिए। अब इसी प्रकार 2 cos थीटा बराबर 1 सरल करते हैं तो cos थीटा बराबर 1/2। अब cos थीटा में 1/2 का मान मालूम होना चाहिए, तो cos थीटा में 1/2 का मान cos 60 अंश का होता है, तो cos थीटा बराबर cos पाई बाई 3। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा अपने पास सूत्र है, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा ने पाई बाई 3, जहां n पूर्णांक है। इसी प्रकार प्रश्नावली में और क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाना है। तो अब ले लेता हूं मैं जिसमें tan a प्लस b का सूत्र का प्रयोग होता है। तो ऐसे है क्वेश्चन क्रमांक आपका 11.3 का क्वेश्चन क्रमांक 29। हल दिया गया समीकरण करने 3 tan 2 थीटा प्लस करने 3 tan 3 थीटा प्लस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1 समीकरण दिया रहेगा। तो स्पष्ट दिख है प्रथम 2 पदों में कुछ उभयनिष्ठ निकल रहा है, यानी करने 3 tan 2 थीटा धन tan 3 थीटा, tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा को पक्षांतर कर देते हैं तो 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। इस प्रकार अब आगे हल करते हैं तो करनी 3 को राइट हैंड साइड पक्षांतर करते हैं, 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पक्षांतर करते हैं तो tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा पूरे के बटे 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर 1/3। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है tan a धन tan b पूरे के बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan a प्लस b होता है। तो हम सूत्र लगाते हैं tan a प्लस b का, तो tan a का मान है 2 थीटा, b का मान है 3 थीटा, तो 2 थीटा धन 3 थीटा बराबर, अब tan में 1/3 कितने से मान होता है तो ये मालूम होना चाहिए। तो अपने पास होता है
टेन 30 अंश का मान, तो पाई बाई 6। अब इसको टोटल थीटा और इसको अल्फा, तो टेन थीटा बराबर टेन अल्फा। अपने पास व्यापक सूत्र है, टू थीटा प्लस 3 थीटा बराबर एन पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पाई बाई 6। अब इसको सरल करते हैं, तो 5 थीटा बराबर एन पाई प्लस पाई बाई 6। तो थीटा बराबर एन पाई बटे 5 धन पाई बटे 30, जहां एन एलिवेशन पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चनों को बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति समीकरण निम्न के रूप का व्यापक हल, यानी त्रिकोणमिति के समीकरणों के वर्गों के रूप में साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तब थीटा का मान हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा का भी है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा का भी है। तो पहला इसकी उत्पत्ति, तो पहला ले लिया मैंने, हल दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। तो अपने पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो सूत्र लगाते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2 बराबर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बटे 2। आगे हम सरल करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। फिर सरल करते हैं हम, तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा। तो अपने पास सूत्र है कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा का, तो 2 थीटा बराबर 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। स्पष्ट दिख रहा है, सभी में 2 का पहाड़ा है, तो 2 से भाग देने पर थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन पूर्णांक है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसमें भी हम सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2। तो हम लगा सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा बटे 2 बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा का 1 प्लस कॉस 2 अल्फा बटे 2। तो सरल करते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। आगे सरल, तो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 अल्फा। तो सूत्र है 2 थीटा बराबर 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। इसमें भी 2 का पहाड़ा दिख रहा है प्रत्येक पद में, तो 2 से भाग देने पर तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन पूर्णांक संख्या है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो तब थीटा का मान एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब तीसरा है टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा। तो आगे सरल करते हैं, तो टेन थीटा बराबर करनी टेन स्क्वायर अल्फा, करनी यानी प्लस माइनस टेन अल्फा
धन चिन्ह लेने पर tan थीटा बराबर tan अल्फा, तो अपने पास सूत्र है थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा। समीकरण नंबर 1, ऋण चिन्ह लेने पर tan थीटा बराबर माइनस tan अल्फा, tan थीटा बराबर माइनस चिन्ह को अंदर करते हैं तो tan माइनस अल्फा, अपने पास सूत्र है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। अब फिर सूत्र लगाते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा की जगह माइनस अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई माइनस अल्फा। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 2 का से समीकरण 1 हुआ 2 से थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, इस प्रकार प्राप्त हो जाता है n, जहां n पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तब थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, यानी त्रिकोणमिति अनुपात में अगर वर्ग का सूत्र है तो थीटा बराबर तीनों का एक ही सूत्र दिख रहा है, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 11.4। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। उनमें से पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 11.4, प्रश्न क्रमांक पहला का पहला हल। समीकरण दिए रहेंगे 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो स्पष्ट दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर पक्षांतर करते हैं जब जितने हैं, तो अपने पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, और ऑलरेडी पावर 2 के रूप में है तो जाहिर है लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड को ही पावर के रूप में लिखना है, तो हम करनी 3/4 पूरे के घाते 2। स्पष्ट है साइन स्क्वायर थीटा तो जाहिर है भी साइन स्क्वायर होना चाहिए, तो साइन में पहले इसको और सरल कर लेते हैं, तो करनी 3/करनी 4 का 2 पूरे की घाते 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बता सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन में होता है साइन 60 अंश का मान, तो साइन स्क्वायर π/3, तो स्पष्ट दिख रहा है। अब साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहाँ n पूर्णांक है, मान रखते हैं थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा के जगह π/3। इसी कड़ी में क्वेश्चन क्रमांक 2, निम्नलिखित समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। उनमें से ले लिया मैं क्वेश्चन क्रमांक 6वां, क्वेश्चन क्रमांक 2 का 6वां हल। दिया समीकरण 1 माइनस cos 2 थीटा पूरे के बटे 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 3। अब स्पष्ट दिख रहा है cos 2 थीटा के सूत्र है अपने पास, तो ऐसे सूत्र कई सूत्र है, तो ऐसे सूत्र लगाना जिसमें एक हट जाए, और इसमें cos 2 का ऐसे सूत्र लगाना जिसमें से एक हट जाए। तो अपने पास सूत्र लगाते हैं, तो 1 माइनस
कॉस टू थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। आगे सरल करते हैं 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा पूरे के बटे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3। सरल करते हैं और आगे बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 और सरल किए तो साइन अपॉन कॉस होता है 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ पावर 2 के रूप में। अब राइट हैंड साइड को भी पावर के रूप में 2 के रूप में लिखना है तो करनी 3 पूरे के घाते 2 तो स्पष्ट हो गया 10 के रूप में है तो 10 में करनी 3 कितने का मान होता है 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 60 आंसर तो पाई बाई 3 और घातो तो घातो। अब स्पष्ट दिख रहा है 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 अल्फा का मान दिया हुआ है जहां एन पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार दिए गए समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में हम ले लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 2 का 12 नंबर। हल दिया गया समीकरण 10 स्क्वायर एक्स धन कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 2। तो इस समीकरण को या तो 10 के रूप में लिखो या तो कॉट के रूप में। तो हम 10 के रूप में लिखना चाहते हैं तो कॉट का सूत्र है अपने पास 10 स्क्वायर एक्स धन 1 अपान 10 स्क्वायर एक्स बराबर 2। सरल करते हैं 10 स्क्वायर एक्स पूरे के घाते 2 धन 1 पूरे के बटे 10 स्क्वायर एक्स बराबर 2। आगे सरल करते हैं तो 10 स्क्वायर एक्स पूरे का स्क्वायर धन 1 बराबर 2 10 स्क्वायर एक्स तिर्यक गुणा कर दिए। अब इसको पक्षांतर करते हैं और सूत्र के रूप में लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स पूरे के घाते 2 धन 1 के घाते 2 ऋण 2 10 स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है सूत्र अपने पास a माइनस बी पूरे के घाते 2 a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान 10 स्क्वायर एक्स है और b का मान 1 तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 पूरे के घाते 2 बराबर 0। तो 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक को पक्षांतर करते हैं तो 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब 10 में 1 कितने अंश का मान होता है तो 10 45 अंश का 10 स्क्वायर एक्स बराबर तो 1 को पहले लिखते हैं 1 के घाते 2 तो 10 स्क्वायर पाई बाई 4। तो स्पष्ट हो गया आपका सूत्र के रूप में है 10 स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर अल्फा तो x बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा के जगह में पाई बाई 4 जहां n पूर्णांक संख्या है यानी समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में अब प्रश्नावली को 11.4 आगे बनाना है पूरे का बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं समीकरण के रूप में समीकरणों का हल कीजिए। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर c जहां c
छोटा है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर के वर्गमूल से छोटा भी है और बराबर भी है, के रूप में समीकरणों का हल। तो दिया हुआ है समीकरण a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर c। अब दोनों पक्षों को a स्क्वायर धन b स्क्वायर के वर्गमूल से भाग देने पर, यानी ए बी का मान cos थीटा का गुणांक संख्या दिख रहा है और b का मान दिख रहा है sin थीटा का गुणांक संख्या। तो a बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर cos थीटा धन b बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर इंटू sin थीटा बराबर c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब इस पद को मान लेते हैं। तो माना cos अल्फा बराबर a बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर और sin अल्फा बराबर b बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। मान लिए यह एक समीकरण, एक चित्र के माध्यम से एक समकोण चित्र बन गया। ए ओ बी ये 90 अंश और ये कोण है आपका अल्फा। तो ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये कर्ण है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इस प्रकार अब मान हम इसमें रखते हैं। तो आया आपका cos अल्फा इन। अब इसको हम ध्यान से प्रश्न सबको देख के ही बनाना है। यहाँ पे इसका मान है cos अल्फा और cos थीटा, तो cos थीटा लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आप इस सूत्र के रूप में लिखते हैं cos थीटा इंटू cos अल्फा प्लस sin थीटा इंटू sin अल्फा बराबर c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब स्पष्ट दिख रहा है cos a माइनस b का cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। तो cos थीटा माइनस अल्फा बराबर c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर को मान लेते हैं हम cos बीटा, क्योंकि ये cos के रूप में है तो हम इसको cos के रूप में ही मानना पड़ेगा। तो cos बीटा बराबर c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब मान रखते हैं cos थीटा माइनस अल्फा बराबर cos बीटा। तो स्पष्ट दिख रहा है cos थीटा बराबर cos अल्फा, अपने पास सूत्र है। तो थीटा माइनस अल्फा बराबर 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस बीटा प्लस अल्फा। इस प्रकार जहां n पूर्णांक संख्या है, इस प्रकार दिए गए समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हो जाता है। तो इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 11.5। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। तो क्वेश्चन क्रमांक पहला, का क्वेश्चन क्रमांक पहला हल दिया हुआ है cos थीटा माइनस करनी 3 cos थीटा माइनस करनी 3 sin थीटा बराबर 1। तो a का मान दिया हुआ है 1, b का मान दिया हुआ है करनी 3। तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो a का मान रखते हैं और b का मान रखते हैं। तो सरल करते हैं 1 धन 3 तो करनी 4, तो करनी 4 का 2।
ए का मान cos थीटा का गुणांक संख्या है और बी का मान sin थीटा का गुणांक संख्या है। अब समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर तो 1/2 cos थीटा माइनस करनी 3/2 sin थीटा बराबर 1/2। अब 1/2 का मान कितने अंश में होता है? साइन में 30 अंश का होता है और cos थीटा में 60 अंश का होता है। तो अपने पास एक cos थीटा है तो cos के रूप में लिखेंगे तो cos π/3 इंटू cos थीटा माइनस तो करनी 3/2 साइन में कितने अंश का होता है तो 60 तो साइन π/3 इंटू साइन थीटा बराबर 1/2। अब इसको सूत्र के रूप में लिखते हैं तो cos थीटा इंटू cos π/3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन π/3 बराबर 1/2। अब स्पष्ट दिख रहा है cos a प्लस b का सूत्र, a का मान थीटा है, b का मान π/3 है तो cos थीटा प्लस π/3 बराबर 1/2। अब cos है तो राइट हैंड साइड भी cos के रूप में होना चाहिए तो cos में 1/2 अंश का मान कितना होता है तो हम 60 अंश का तो cos थीटा प्लस π/3 बराबर cos π/3। तो cos थीटा बराबर cos अल्फा अपने पास व्यापक सूत्र है तो थीटा प्लस π/3 बराबर 2n पाई प्लस माइनस π/3। अब प्लस माइनस आ गया तो धन चिन्ह लेने पर थीटा प्लस π/3 बराबर 2n पाई प्लस π/3। सरल करते हैं थीटा बराबर 2n पाई प्लस π/3 माइनस π/3 तो सरल करने से 2n पाई। अब ऋण चिन्ह लेने पर थीटा प्लस π/3 बराबर 2n पाई माइनस π/3 पक्षांतर करते हैं तो थीटा बराबर 2n पाई माइनस π/3 माइनस π/3। आगे सरल करते हैं तो 2n पाई माइनस 2π/3 जहां n पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार क्वेश्चन क्रमांक 7 हल दिया गया है समीकरण कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर करनी 3 तो इसको हम साइन कास के रूप में तोड़ सकते हैं तो कोसेक का होता है 1/sin थीटा माइनस कॉट का होता है cos थीटा बटे sin थीटा बराबर करनी 3। अब इसको सरल करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा पूरे के बटे sin थीटा बराबर करनी 3 और सरल करते हैं तो 1 माइनस cos थीटा बराबर करनी 3 sin थीटा। अब पक्षांतर करते हैं तो cos थीटा प्लस करनी 3 sin थीटा बराबर 1। अब इसको हम विधि से बना सकते हैं और ये प्रश्न क्रमांक पहला बना हुआ है सिर्फ माइनस की जगह में प्लस है तो सेम इसी प्रकार हल करना है इस क्वेश्चन को आगे और इसी प्रकार प्रश्नावली को कंप्लीट करना है।